तो गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MHA सीजन 7 के एपिसोड नंबर 14 को। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था ट्वाइस का क्लोन मोनमा को पकड़ लेता है। उसके बाद शिगाराकी अपनी रेडियो एक्टिव वेव को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यूए का बैरियर टूट जाता है और वो पूरा कॉफिन नीचे गिरने लगता है। ये होते ही कॉफिन के अंदर बैठे हुए लोगों की फट जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है जेंटल क्रिमिनल की, जो उस कॉफिन को नीचे गिरने से बचाने के लिए आया होता है। उसके बाद में तब का सीन दिखाया जाता है जब शिगाराकी ने जेल पर हमला करके सभी क्रिमिनल को आजाद किया था, लेकिन जेंटल बाकी क्रिमिनल्स की तरह वहाँ से भागता नहीं है। इनफैक्ट वो तो उन लोगों को रोकने का ट्राई भी करता है, क्योंकि उसे मिडोरिया ने एक बार कहा था मैं सबको ब्राइट फ्यूचर दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेंटल कॉफिन को रोक देता है, पर तभी शिगाराकी डीके यूज करने लगता है, लेकिन अचानक से उसका कोई हाथ उड़ा देता है और ये करने वाली लेडी नगांट होती है। उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जिधर लेडी नगांट इंजर्ड हालत में बैटलफील्ड ज्वाइन करने के लिए जाने लगती है। उसे देखकर डॉक्टर कहता है तुम ऐसी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे जख्म रीओपन हो सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। जिस पर लेडी नगांट कहती है मुझे जाना होगा, क्योंकि मिडोरिया को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सुनकर रोकलॉक कहता है उसे जाने दो डॉक्टर, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में चेंज होता है जिधर लेडी नगांट लगातार शिगाराकी पर गोलियों से फायर कर रही होती है, जिसकी वजह से शिगाराकी का दूसरा हाथ भी कट जाता है, लेकिन इसकी वजह से लेडी नगांट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी के अंदर जो 1 for all होता है उसकी बैंड बच चुकी होती है, क्योंकि असल में वही शिगाराकी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर शिगाराकी कहता है तुम तो मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट हो ना, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं जानता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे एक प्लान का पार्ट था और इसीलिए तुमने मेरी बॉडी और सोल पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही तुम मेरी नफरत को 1 for all को हासिल करने के लिए यूज करने लगे। फिर हम दोनों मर्ज हो गए और मैं तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट बन गया। लेकिन सेंसेई मुझे इस चीज से नफरत है, जिस वजह से मैंने अपने ओरिजिन को दिल की गहराई में छुपा दिया और उसके बाद मेरा ओरिजिन धीरे धीरे मेरी बॉडी पर वापस कंट्रोल पाने लगा बिना तुम्हें पता लगे, क्योंकि यही रास्ता मैंने चुना है। ये सुनकर ऑल फॉर वन कुरोगिरी को कहता है जल्दी मुझे मेरे दूसरे पार्ट के पास टेलीपोर्ट करो, क्योंकि शिगाराकी वापस से कंट्रोल पाने लगा है। फिर कुरोगिरी पोर्टल को ओपन करता है। फिर शिगाराकी कहता है मुझे 1 for all की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ऑल फॉर वन सब कुछ कंट्रोल करे, क्योंकि तोमुरा शिगाराकी और टेनको शिमुरा की एक ही इच्छा है इस वर्ल्ड को तबाह करना। तभी मिडोरिया शिगाराकी को अपने साथ कॉफिन के बाहर ले जाता है और वो शिगाराकी को कहता है मैं तुम्हारे रोने धोने को इग्नोर नहीं करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं शिगाराकी और मिडोरिया जमीन पर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ट्वाइस के क्लोन आइजावा को कॉफिन के नीचे से गिरा देते हैं और वो कुरोगिरी के एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन शिगाराकी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो शिगाराकी को अपना क्वर्क फैक्टर ऑब्जर्व करवा के उसकी बॉडी पर हमेशा के लिए कंट्रोल पाना चाहता था। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है डीमन लॉर्ड को पूरी तरह से कंप्लीट होना होगा, क्योंकि ये स्टोरी मेरी है। तभी होक्स ऑल फॉर वन पर हमला करते हुए कहता है हम अपना फ्यूचर तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के हाथ नहीं लगने देंगे। जिस पर ऑल फॉर वन बोलता है पर मुझे माफ करना, अब किस्मत मेरे साथ है। ये बोलकर वो होक्स के आधे हिस्से को उड़ा देता है, जो देखकर टोकोयामी शॉक्ड होता है। फिर हमें पता चलता है ये कैमी का इल्यूजन था। उसके बाद सुइगेत्सु हाई के बच्चे भी बैटल को ज्वाइन करते हैं और वो ट्वाइस की फोर्स को पेलने लगते हैं। फिर होक्स सबको कहता है हमें ऑल फॉर वन को यही रोकना होगा। जिस पर ऑल फॉर वन कहता है तुम मुझे रोकने के लिए इतने पागल हो गए हो और इसके लिए तुम कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो। ये बोलकर ऑल फॉर वन काफी ताकतवर अटैक को लॉन्च करता है और इस अटैक से हीरोज की बैंड बच जाती है। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी असली पावर को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तुम लोगों ने सिर्फ पीस का टाइम देखा है। अगर तुमने पुराने समय को देखा होता जिसमें चारों तरफ तबाही और डार्कनेस थी, तो तुम मुझसे कभी फाइट करने की हिम्मत नहीं करते। जिस पर योराशी कहता है मुझे इस बारे में पता है, मैंने ये सब हिस्ट्री बुक में पढ़ा है, पर एंडेवर और तोदोरोकी को देखकर मैंने उनको सपोर्ट करने का फैसला किया। वैसे भी बॉइलिंग ब्लड हमेशा डर को ओवरकम कर देता है। ये बोलकर वो ऑल फॉर वन को अपने विंड केज में फंसा लेता है। फिर ऑल फॉर वन कहता है मुझे इसके क्वर्क को छीनना होगा। उसके बाद ऑल फॉर वन अपने डार्क वेब को रिलीज करता है, जिसकी वजह से योराशी इंजर्ड हो जाता है। पर योराशी
योराशी अभी भी हार नहीं मानता है। तभी हम देखते हैं टोकोयामी की डार्क शैडो ऑल फॉर वन के पीछे अपेयर होती है और उसके सामने ऑल फॉर वन एक मच्छर की तरह दिख रहा होता है। ये देखकर ऑल फॉर वन समझ जाता है अगर ये वाला अटैक उस पे लगा तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद टोकोयामी कहता है मुझे ऑल माइट ने बताया है अगर ऑल फॉर वन एंडेवर की फ्लेम को टच कर ले तो भी वो उसके क्वर्क को छीन नहीं सकता है और इसीलिए मुझे इनकी टीम में शामिल किया। ये बोलकर टोकोयामी अपनी फुल पावर से ऑल फॉर वन को मुक्का मारता है। फिर होक्स टोकोयामी को कहता है लगे रहो टोकोयामी, तुम जितनी देर तक उसे रोक के रखोगे हमें उतना ज्यादा टाइम मिलेगा क्योंकि ऑल फॉर वन की बॉडी एक लिमिटेड टाइम के लिए इस फॉर्म को मेंटेन कर सकती है। दूसरी तरफ योराशी भी टोकोयामी को सपोर्ट कर रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें पता लगता है ऑल फॉर वन को उनके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर टोकोयामी शॉक्ड होता है। उसके बाद सभी हीरोज फिर से उस पर हमला करने जाते हैं। तब ऑल फॉर वन कहता है क्या तुमने वो नोटिस किया, और हम देखते हैं वहाँ जाइगेंटो माकिया जाता है। उसे फिर ऑल फॉर वन कहता है इनको खत्म कर दो माकिया, पर उल्टा माकिया ऑल फॉर वन पर एक बड़ा पत्थर फेंक के मारता है जो देखकर ऑल फॉर वन के होश उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है शिंजो माकिया को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी माउंट लेडी पीछे से ऑल फॉर वन पर हमला करती है। उसके बाद ऑल फॉर वन माकिया पर एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से माकिया अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और ये होने के बाद ऑल फॉर वन सोच रहा होता है कि माकिया उसकी साइड से फाइट करेगा, पर तभी माकिया कहता है मास्टर तुम पहले से बिल्कुल अलग दिख रहे हो लेकिन तुम्हारी स्मेल से पता चल रहा है ये तुम ही हो। मुझे ये बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा। ये सुनकर होक्स को लग रहा होता है कि शिंजो ने माकिया के साथ वैसी सेम चीज की है जो उसने आयोमा के मोमो डैड के साथ किया था, लेकिन शिंजो का क्वर्क सिर्फ लोगों का दिमाग मैनिपुलेट कर सकता है ना कि उनकी फीलिंग को। और ये सब माकिया अपने दिल से बोल रहा होता है क्योंकि पास्ट में ऑल फॉर वन ने उसे छोड़ दिया था ये बोलकर कि उसका सक्सेसर उसे ढूंढता हुआ आएगा। लेकिन ऑल फॉर वन के जाने के बाद माकिया का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, जिस वजह से माकिया उसे ये कहता है मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा किया था कि तुम वापस आओगे लेकिन तुम कभी नहीं आए मास्टर। ये सुनकर होक्स कहता है लगता है किसी को तुम्हारे डीमन लॉर्ड की कहानी नहीं सुननी है। तभी हम देखते हैं माकिया, माउंट लेडी और टोकोयामी एक साथ ऑल फॉर वन पर हमला करते हैं। उसके बाद हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो इस पूरी फाइट को टेलीकास्ट कर रही होती है और सारी दुनिया इस बैटल को अपने घर से देख रही होती है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।